देखो शिवप्रिया, जो वास्तु की आप बात कर रहे हो, दिस इज अ प्योरली साइंस। मैं हर अपने लेक्चर में, हर पॉडकास्ट में, बहुत सारी जगह मैं यही कहता हूँ कि वास्तु इज अ प्योरली साइंस। दिस इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। अगर कोई साइंस है तो वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो एक एक दिन की वर्कशॉप करके जो वास्तु को पुलाव की तरह बेच रहे हैं, वो सब। तो फेंग शुई इज द बेसिकली ओरिजिन फ्रॉम द चाइना। फेंग शुई वास्तु, हाँ, ये भी है। जो फेंग शुई है बेसिकली उसको अलग अलग नाम से मोल्ड कर दिया। किसी भी हालत में कोई लॉजिक ये बता दे कि नहीं जी ब्रह्मस्थान क्यों नहीं खाली रखना। फेंग शुई को प्रमोट कर रहे हैं लोग। अगर लोग फेंग शुई को प्रमोट करेंगे तो वास्तु खत्म हो गई। मैं तो हमेशा वैदिक वास्तु को परफेक्ट वास्तु मानता हूं। तो वास्तु क्या है? मतलब वास्तु कोई भगवान है, क्या चीज है? वास्तु है क्या? मतलब सिर्फ हमने ही बोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और क्या है वास्तु? ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दिया था, क्या आप धरती पे जाएं और जब भी घर के निर्माण होगा तो वास्तु पुरुष मंडल की, वास्तु पुरुष की पूजा होगी। शिवप्रिया 100% बकवास है यार। मेरे को समझ ही नहीं आता तुम जैसे लोग मतलब प्रमोट करते हो या क्या करते हो उसको। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं वास्तु से ठीक कर सकता हूँ उसको। 100% रिजल्ट है, 100%। जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह फिर से लेकर आई हूं आप लोगों के लिए आज का एक नया पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है वास्तु के ऊपर। आई नो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी वास्तु के ऊपर। इसमें क्या कुछ खास होने वाला है ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी इसमें जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। क्योंकि वास्तु के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बन चुकी है, उनके ऊपर जो बातें हुई है, जो चर्चा हुई है, कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, लेकिन हाँ कितनी हद तक सही है वो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है भूपाश सिंघल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, तो आज आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु के ऊपर। ठीक है जी। वास्तु के ऊपर ऑलरेडी इतनी वीडियोस है, तो आई वाज लाइक स्क्रिप्टिंग करते टाइम मैं ये सोच रही थी कि इतने क्वेश्चंस हैं, अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वास्तु क्या है? ठीक है। व्हाट इज वास्तु, और वास्तु कितने टाइप के होते हैं? देखो शिवप्रिया, जो वास्तु की आप बात कर रहे हो, दिस इज अ प्योरली साइंस। मैं हर अपने लेक्चर में, हर पॉडकास्ट में, बहुत सारी जगह मैं यही कहता हूँ कि वास्तु इज अ प्योरली साइंस। दिस इज अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। अगर कोई साइंस है तो वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो एक एक दिन की वर्कशॉप करके जो वास्तु को पुलाव की तरह बेच रहे हैं, वो सब ढोंग है। उनको ये तक नहीं पता कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। तो उसका जब इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? जब रिजल्ट नहीं आएगा तो सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। दूसरा, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा वास्तु कितनी तरह का है। देखिए, हमारे सनातन सभ्यता में वास्तु एक ही तरह का है, लेकिन 100 कोल्ड वास्तु जो बहुत सारे आ गए हैं। क्या जो फेंग शुई वास्तु को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है। तो फेंग शुई इज द बेसिकली ओरिजिन फ्रॉम द चाइना। ओके। और आपने चाइना के प्रोडक्ट आपने देखे ही हैं शिवप्रिया, कितने। फेंग शुई वास्तु, हाँ, ये भी है। जो फेंग शुई है बेसिकली उसको अलग अलग नाम से मोल्ड कर दिया। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन साइंटिफिक वास्तु या सनातन धर्म का वास्तु वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। जैसे फेंग शुई वास्तु में वो कहते हैं ये ब्रह्म स्थान खाली नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? सनातन धर्म की प्रथा है, इतने सालों तक लोगों ने ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा रख के अपना जीवन यापन किया है। तो मैं कैसे मान लूं आज कोई आके ये कह दे, कोई भी उड़ता पंछी आके ये कह दे कि नहीं जी ब्रह्म स्थान खाली मत रखो? कैसे पॉसिबल है? तो सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, कोई मेरे को परफेक्ट लॉजिक ये बता दे, किसी भी हालत में कोई लॉजिक ये बता दे कि नहीं जी ब्रह्म स्थान क्यों नहीं खाली रखना है। फेंग शुई को प्रमोट कर रहे हैं लोग। अगर लोग फेंग शुई को प्रमोट करेंगे तो वास्तु खत्म हो गई होगा। तो सनातन धर्म का जो वास्तु है वो वैदिक वास्तु है। वैदिक वास्तु के हिसाब से इतने टाइम से हमारे मंदिर बनते आए हैं, इतने टाइम से हमारे राजमहल बनते आए हैं, राजा महाराजा राज करते आए हैं। तो सनातन धर्म के वास्तु से ही तो है। क्योंकि वास्तु होता ही क्या था? राज परिवार के लिए, राज घराने के लिए हुआ करता था,
ताकि वो स्ट्रांग बने, उनके पास धन संपत्ति पैसा पावर सब कुछ हो। और जब सब कुछ होगा तभी तो वो राज कर पाएंगे। तो मैं तो हमेशा वैदिक वास्तु को परफेक्ट वास्तु मानता हूँ। ओके, तो वास्तु क्या है? मतलब वास्तु कोई भगवान है, क्या चीज है वास्तु? है क्या? मतलब सिर्फ हमने ये बोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और क्या है वास्तु? व्हाट इज वास्तु? देखिए, वास्तु की अगर बात करेंगे ना, रावण संहिता में वास्तु का वर्णन मिलता है। वास्तु का मतलब आप वर्णन और बहुत सारे ग्रंथों में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं वास्तु बेसिकली एक छोटी सी एक लाइन आपको बताता हूं। जो ब्रह्मा जी हैं, उनके एक दंतक पुत्र हुए थे जिनको हम वास्तु पुरुष कहते थे। वो बच्चा जब पैदा हुआ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, उसने बहुत सारा खाना खाना शुरू करा, तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया, ये इस बच्चे को कैसे रोके। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दिया था, क्या आप धरती पे जाएं और जब भी घर के निर्माण होगा तो वास्तु पुरुष मंडल की, वास्तु पुरुष की पूजा होगी, तो वास्तु के जो भगवान हैं उनकी पूजा होगी। तो अगर मैं वास्तु के भगवान की पूजा कहूं तो ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को धरती पे उल्टा लिटाया। उस धरती पे उल्टा लिटाने के बाद उनके ऊपर 45 देवता फीड कराए। क्या आप 45 देवता इनके साथ रहेंगे, जिसके अंदर से 32 देवता हमारे 32 एंट्री गेट्स पे बैठे हुए हैं। ये सोचिए, इतने टाइम पहले शास्त्रों में हमारे वास्तु पुरुष का वर्णन किया गया। और वास्तु पुरुष एक ऐसे भगवान हैं जो घर को बना भी सकते हैं और घर को बिगाड़ भी सकते हैं। अगर हमने वास्तु पुरुष का ख्याल नहीं रखा, उनकी पूजा नहीं करी, उनके धन धान्य की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है। अगर हमने उनकी प्लेसिंग सही नहीं करी, उनकी रिस्पेक्ट से प्लेसिंग नहीं करी, तो घर बनने की जगह घर बिगड़ भी सकता है। ये तो हमने आज तक सुना था कि कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना इंपॉर्टेंट है, या आपके जो ईष्ट है उनकी। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि वास्तु पुरुष जो देवता है वो भी एक देव है और उनकी बहुत पूजा बड़े जरूरी देव है। हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वास्तु पुरुष, और उनकी ही पूरी बॉडी के ऊपर 45 और देवता विराजमान हैं, जिनके कारण पूरा ब्रह्मांड, पूरा घर, सब कुछ। अगर मैं कोई भी घर बनाता हूं, अगर मैं कुछ भी बनाता हूं, तो उसके अंदर वास्तु पुरुष एक्टिवेटेड होता है। और जब भी वास्तु पुरुष एक्टिवेटेड होगा, 45 देवता एक्टिवेटेड होंगे, 32 एंट्री गेट्स एक्टिवेटेड होंगे, जिनको हम प्रॉपर एंट्री जोन्स कहते हैं। तो जब तक मैं उनको बैलेंस नहीं करूंगा, तब तक वास्तु पुरुष को बैलेंस नहीं करूंगा। और एक बहुत बड़ा मिथ है, जैसे आपने बोला कुल देवी की पूजा, कुल देवता की पूजा, वो हम वंश के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई घर बनाना है, तो मेरे को उसके अंदर वास्तु पुरुष की पूजा जरूरी है। आप रिस्पेक्ट से करिए। कभी भी किसी की पूजा के लिए ना, ऐसा नहीं है लाखों रुपए लगते हैं। आप सिर्फ रिस्पेक्ट से ₹1.25 चढ़ा के वास्तु पुरुष की पूजा कर लीजिए, आप देखना क्या उस घर में कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो मैं थोड़ा ना डिटेलिंग में जानना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वास्तु के ऊपर कि हर इंसान खुद ही अब वास्तु एक्सपर्ट अपने आप को घोषित कर दिया है कि हमने कंपास खोला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको अब समझ में आ गया है। एक ये बड़ा ट्रेंड में निकला हुआ है कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, मुझे आज तक कॉन्सेप्ट ही इसका समझ नहीं आया। साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, शुक्रिया, 100% बकवास है यार, मेरे को समझ ही नहीं आता। तुम जैसे लोग मतलब प्रमोट करते हो या क्या करते हो उसको? नहीं, मैं क्योंकि अब कुछ लोगों का ये तर्क है कि साउथ में सबसे ज्यादा मनी है, हाँ, तो साउथ से पैसा आता है, हाँ, तो वो अच्छा है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो यमराज का जगह है, वहां से तो बिल्कुल डेबिट वाली चीज है। ठीक है। तो बड़ा माइंड में कॉन्फ्लिक्शन सा चलता रहता है हमारे कि करे क्या। दिक्कत क्या है, हम लोग ना चीजें पढ़ के नहीं करते। अभी आपने कहा ना 100 कोल्ड वास्तु कंसल्टेंट आ जाते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, क्या बिना ग्रिड बनाए, बिना प्लेस करे आप डायरेक्शन ही नहीं निकाल सकते यार। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं वास्तु से ठीक कर सकता हूं उसको। 100% रिजल्ट है, 100%। मैं 99 भी नहीं कहूंगा, मैं 100% रिजल्ट की गारंटी दे सकता हूं। किस लिए? क्या मेरे को उस जगह का फ्लोर मैप चाहिए। आप किसी भी जगह का मेरे को फ्लोर मैप दे दो और उसकी डिग्री दे दो, और मैं उसकी ग्रिड बना के ये तक बता सकता हूं कि इसके अंदर क्या तकलीफ है या क्या नहीं है। अगर मैं तकलीफ पकड़ सकता हूं तो मैं उसको सॉल्व भी कर सकता हूं। सिंपल। दूसरी, साउथ वेस्ट की एंट्री मानता हूं खराब होती है। पूरे 32 एंट्री जोन्स के अंदर 3 एंट्रियां सबसे वर्स्ट होती है, S6, S7, S8। जो साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री है सबसे वर्स्ट होती है, सबसे खराब होती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है उसका इलाज नहीं है।
दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज का इलाज ना हो। 100% इलाज करा सकते हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग ना साइंस की तरीके से काम नहीं करते, हम लोग ढोंग की तरीके से काम करते हैं। आपने 10 वीडियो देखी और आपको ऐसा लगेगा नहीं जी मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूं। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए ना कि वो यूट्यूब देख के डॉक्टर बना है। बिल्कुल भी आपने भी कहीं एक्टिंग का कोर्स करा होगा कि यूट्यूब देख के करा है? नहीं। बस फिर दिक्कत क्या है, हमको सलाह देनी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, सिंपल। ये चीज तो है। मेरी बात बुरी लग रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें क्लियर हो रही है और हमारे ऑडियंस को भी क्लियर हो रही होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके से और भी चीजें बताएं, हमें डिटेल में बताएं, क्योंकि लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वो इंसान बेस्ट है जिसकी कंसल्टेंसी फी ज्यादा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो, हुएवर। तो ये है कि फीस जिसकी ज्यादा है वो बेस्ट है। तो इस पर आपका क्या मत है, या आपके क्या स्टेटमेंट हो गए? आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या है ये चीज। अभी मैंने एक चीज बोली, वास्तु पुरुष मंडल की आप पूजा करिए सिर्फ ₹1.25 दे के। मैंने आपको ये तो नहीं कहा 1.25 लाख देना है। हाँ, ठीक तो है। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, शायद ₹1.25 तो हर कोई खर्च लेगा, तो कहां से महंगा है? हाँ। दूसरी बात, ये मैं मान सकता हूं लोगों का मिथ है क्या जो कंसल्टेंट ज्यादा फीस लेता है वो ज्यादा अच्छा है। क्या पता वो अपना काम डिले करके ले रहा हूं। मैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने अच्छे डॉक्टर्स दिखा सकता हूं कि प्राइवेट में ना मिले। मैं गवर्नमेंट स्कूल के कितने टीचर्स को ऐसे जानता हूं जो इतना बेस्ट पढ़ाते हैं कि प्राइवेट में ना पढ़ा पाए। क्या वो अच्छे नहीं है? क्या उनकी फीस ज्यादा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फीस ही नहीं है। आज सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर आई थी जिसमें एक डायलॉग था, रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है, और ये सच में रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है। क्या जिसकी ज्यादा फीस उसकी ज्यादा वैल्यू? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम में है डिस्कस करें ना। फीस कभी भी कंसल्टेंट की ज्यादा नहीं होती। फीस तब ज्यादा होती है जब आप उस प्रॉब्लम को डिले करके आते हैं। आज एक छोटी सी बात देखिए, अगर आपके कहीं भी बॉडी एक है, अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपके दांत पे सिंपल सा दर्द है, आप आज इलाज करा लेंगे तो बहुत कम पैसे लगेंगे। आप डिले करते रहेंगे और नीम हकीम खतराए जान से, जैसे आपने बताया वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, एक दिन के वर्कशॉप करके जो वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे डॉक्टर भी बनते हैं। आप दांत पकड़ के जाइए, मोहल्ले में 10 लोग आपको सलाह दे देंगे, नमक वाले पानी से गुनगुने कर लो, बीटाडिन से कर लो, डिस्प्रिन से कर लो। ऐसी सलाह वास्तु के लिए मिलती है सबको। वो सलाह मान के क्या होगा, 2 महीने बाद दांत निकलवाना पड़ेगा तो आपको लगेगा डेंटिस्ट कॉस्टली है। तो डेंटिस्ट कॉस्टली नहीं है या कंसल्टेंट कॉस्टली नहीं है, दिक्कत क्या है, क्या डिले करना कॉस्टली है। तो इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कभी भी आप घर बनाना तो कंसल्टेंट से बात करो ना, सर्टिफाइड कंसल्टेंट से, नीम हकीम खतराए जान से नहीं। नहीं, सही बात है। और एक चीज मुझे और जानना है, आपने जैसे स्टेटमेंट कहा कि वास्तु से हर चीज ठीक हो सकती है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में जो लोगों को है ना, वो मनी से रिलेटेड है, पैसों से। अब ये मुद्दा है कि पैसों की कमी होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रहे, लेकिन जिनके पास जॉब है, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास टिकता नहीं है। तो क्या ये 2 कैटेगरी अलग अलग होगी या एक ही में हो जाएगा? नहीं, इसमें 2 कैटेगरी जगह मैं इसकी 4 कैटेगरी बनाऊंगा। अच्छा। लेकिन आपकी आंसर का एक छोटा सा आंसर है। हाँ। आप इंस्टा देखते ही हो ना? बिल्कुल। इतने सारे मंत्र कर लो, कल 50,000 आ जाएंगे। अभी मेरे को किसी ने वीडियो भेजी कि सर ये कह रहे हैं कि ये मंत्र करो और 50,000 आ जाएंगे आपके। तो मैंने कहा फिर इन मैम को ही बोल दो ना, ये रोज 10 बार कर लें तो 5 लाख डेली के आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मंत्र करने से आपको मोटिवेशन मिल सकती है, इंटरनल सोल, मतलब ये कह लो कि इंटरनल सोल के अंदर एनर्जी आ सकती है। लेकिन भगवान जी आके नोट की गड्डी नहीं पकड़ा के जाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ा के जाएंगे। अब आपने बात करी पैसे की। पैसे के लिए हमको ये देखना है कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। अगर किसी के पास पैसे की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, अगर उनको लगता है जॉब में एनहेंसमेंट नहीं हो रही, उनको लगता है बिजनेस में एनहेंसमेंट नहीं हो रही, तो सिर्फ नॉर्थ उनका डिस्टर्ब्ड है। नॉर्थ ठीक होते ही पैसे की आवक शुरू हो जाएगी। दूसरा है साउथ ईस्ट।
अगर साउथ ईस्ट ठीक होगा और नॉर्थ और साउथ ईस्ट बैलेंस होंगे, क्या नॉर्थ में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, तो पैसा तो भरपूर आएगा। दूसरा, अगर वेस्ट खराब है तो वो पैसे में प्रॉफिट नहीं आएगा। मीन्स अगर कोई बिजनेस करता है, आप जॉब करते हैं, तो आपकी पैसा बचा नहीं पाएंगे। मतलब मुझे पैसे मिलेंगे, आपको लेकिन पैसे मैं बचा मिलेंगे नहीं पाऊंगी। हाँ, तीसरा वेस्ट से प्रॉब्लम है। हाँ, वेस्ट मैनिफेस्टेशन का जोन है, अच्छा, फुलफिलमेंट और डिजायर का जोन है, प्रॉफिट्स का जोन है। आप अपनी चीज प्रॉफिट में नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, सेविंग करनी है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट। तो इसलिए अगर आप पैसे की बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ ईस्ट देख के हम ये बता सकते हैं पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं टिकेगा वो वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट से देख के बता पाएंगे। लेकिन अब वेस्ट साउथ वेस्ट निकालेंगे कैसे, या वेस्ट निकालेंगे कैसे? आपने अभी क्या कहा, एक हाथ पोज घुमा के कहा मैं ऐसे कंपास देखती हूं और मेरे को पता चल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना, हम कंपास को ऐसे घुमा के देखते हैं। कंपास को एक जगह स्टिल रखिए। 99.999% लोग कंपास देखते हुए सिर्फ नॉर्थ की तरफ कंपास लेके खड़े जाते, देखो जी नॉर्थ यहाँ है। उससे क्या होगा? आपको डिग्री जब तक नहीं पता चलेगी आप घर का वास्तु नहीं कर सकते। इसलिए डिग्री निकालनी है, नॉर्थ नहीं देखना कहाँ पे है। और वास्तु के लिए आपको ऑटोकैड का जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट से फ्लोर मैप चाहिए। तुक्के वाला वास्तु नहीं करना, क्या नॉर्थ ये है, ईस्ट है तो ये कोना नॉर्थ ईस्ट होगा, कभी भी जिंदगी में कोना नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए चार्ट भी कुछ अलग होता है इसका। हाँ, लोग का मतलब जो हम लोग कंपास खोलकर देखते हैं। हाँ, देखिए अभी आपने कहा ना हम लोग कंपास खोल के देखते हैं, तो सारे ऐसे कंपास खोल के देखते हैं। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि जो हम लोग कंपास खोल के देखते हैं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो वो नहीं है ओरिजिनल। नहीं, वो ओरिजिनल है। लेकिन वो कंपास ये तो देखिए आप 90%, जैसे आपने ऐसे हाथ किया तो इसका मतलब आप फोन पे देख रहे हैं ना। फोन ये तो देखिए कि दूसरा फोन तो नहीं साथ। आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे नॉर्थ कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर 4 मोबाइल साथ रख लिया तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। वाईफाई राउटर के पास खड़े होकर आपने मोबाइल रख लिया तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। रिमोट के पास रख लिया तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपने पास से चीजें तो हटाएं कम से कम। और ये तो किसी चीज ने नहीं बताया होगा। ये तो किसी वर्कशॉप वाले ने भी नहीं बताया होगा। क्यों? ओके, तो आपका अलग होता है बिल्कुल। हमारा कुछ अलग नहीं है। हम ये कहते हैं कि कभी भी आप किसी से कंसल्टेंसी लो तो सर्टिफाइड लोगों से लो। ओके, यूट्यूब ज्ञान मत लो, समझ के करो। कुछ भी करना है समझ के करो। अगर आप समझ के कोई चीज, पढ़ के कोई चीज करोगे तो ही कामयाब होगे। सुन के कभी भी आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना। ओके, नहीं, कंसल्टेंसी फी भी थोड़ा लोग हेजिटेट करते हैं कि फीस करोड़ों में है। वेरी गुड। तो देखिए मैंने तो आज तक किसी की नहीं सुनी। मैं समझ गया जो आपके चेहरे पे स्माइल है, मैंने भी पॉडकास्ट देखा था। क्या इतनी देखिए कंसल्टेंसी फीस ऐसा नहीं है क्या करोड़ों में है। हजारों में तो हो सकती है किसी भी घर की, लेकिन लाखों में भी शायद ही हो। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर करोड़ों में फीस है तो उनका वास्तु अलग होगा। हम सेमिनार लगाते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं अपने ऑफिस के अंदर महीने में 2 दिन हर एक को इनवाइट करता हूँ। कभी भी मेरी और मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर का वास्तु मैप देखेंगे। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक गरीब को खाना खिला देना, जरूरतमंद को कंबल दान कर देना, तो हमको नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे मेरे जैसे 1000 लोग हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना क्या करोड़ों लेने के बाद भी ज्यादा अच्छा वास्तु हो जाएगा। वास्तु के सेम फार्मूलाज हैं। आज अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उनकी स्टडी तो सेम होगी ना। डिपेंड करता है उसने अपनी कितनी मार्केटिंग कर रखी है। आज अगर आप मार्केटिंग की बात करोगे तो पैसा लगेगा, मार्केटिंग नहीं करोगे तो पैसा क्यों लगेगा आपका? करेक्ट। हम गारंटी करते हैं अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करो ना, हमसे डिस्कस करो। हम तो ये कहते हैं जाओ फीस भी बाद में दे देना। सिंपल। एनर्जी एक्सचेंज के लिए हम उनको कहेंगे आप ये काम कर लेना, उसके बाद फीस भी बाद में दे देना। अच्छा, मैं जैसे ना अभी मेरे दिमाग में वही घूम रहा है थोड़ा वेस्ट पैसे। मेरा एक्चुअली जो पॉइंट है ना वो पैसे पे जाके अटका हुआ है, और मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं ना उनका भी दिमाग पैसों पे ही अटका होगा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सी चीज़ है जो नॉर्थ डायरेक्शन में होने से पैसे में ब्लॉकेज होगी, या वेस्ट? बता दीजिए प्लीज सर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ शिवप्रिया, ऐसे है ना जनरल रेमेडीज किसी के लिए नहीं आती। अच्छा एक बात बताएं, कौन सी चीज रखनी ही नहीं चाहिए? अच्छा चलो सारी बात छोड़ो,
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूँ, आपका कभी सर दर्द हुआ है लाइफ में? अब मुझे तो माइग्रेन है। चलो, उसके लिए कौन से मेडिसिन लेते हो? वो मैं अभी नहीं बोल सकती। अच्छा चलो, कोई भी हाँ। कोई एक सर दर्द की टैबलेट लेते होंगे। हाँ बिल्कुल। हो सकता है आपने कोई एक टैबलेट ली, मैं दूसरी लेता हूँ। तो हर इंसान का घर अलग है, हर इंसान का नॉर्थ अलग है, हर इंसान का मतलब वास्तु अलग है। हमारी एक पंच लाइन है, वी आर प्रोवाइडिंग द टेलर मेड वास्तु। ओके। मीन्स जो आपके आउटफिट है, हो सकता है आपकी फ्रेंड का ना आते हो, आपकी मम्मी को ना आते हो, आपकी सिस्टर को ना आते हो, तो वास्तु कैसे सेम हो सकता है? आज 100% लोगों को पता है कि जी साउथ वेस्ट में बैठने, मालिक को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। हम तो नहीं मानते। हम तो नहीं मानते कि हर किसी को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। अगर वो बंदा मार्केटिंग करता है तो हो सकता है उसका प्लेस अलग हो, अगर वो प्लानिंग करता है उसका प्लेस अलग हो, अगर वो डॉक्टर है उसका प्लेस अलग हो। आप कैसे एक जने को हर एक को साउथ वेस्ट में बैठा दें? और सबसे वर्स्ट पॉइंट, आपको साउथ वेस्ट निकालना ही ना आए और साउथ और साउथ वेस्ट में जाके अगर आप बैठ गए तो आपकी सारी की सारी कैपेबिलिटी से खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? देखिए, नॉर्थ में आपने कहा क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रॉपर अगर कोई नॉर्थ निकाल सकता है तो सिंपल सा वहां देख लीजिए कि बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, जंग लगा हुआ लोहा नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होनी चाहिए। ये 4 चीजें नहीं होने से पैसा आएगा जरूर। दूसरा, स्टेयर्स अगर होंगी पैसा आएगा, लेकिन आप यूज नहीं करेंगे, आपसे कोई उधार मांग के ले जाएगा और वो वापसी भी नहीं करेगा अगर स्टेयर्स होंगी वहां पे। अगर वहां पे आपका डार्क रेड कलर होगा तो आप लाइफ में हमेशा पैसे के लिए परेशान होंगे। ओके। आपको रखना क्या है वहां पे? अगर प्रॉपर नॉर्थ में नीट एंड क्लीन रखूं और वहां पे वाटर एलिमेंट एनहेंस कर दूं, मीन्स एक बहुत छोटा सा उपाय कई जगह कराया है, ब्लू बॉटल में मनी प्लांट अगर मैं नॉर्थ में लगाऊंगा तो पैसे की आवक बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी जोन्स देखने पे ये पता चलेगा वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। ये मतलब वही वाली बात हो गई है कि सर्दी है तो सर्दी की दवाई है, लेकिन वो उस दवाई से एलर्जी भी है। हाँ। तो मतलब एक दवाई को खा रहे हैं हम तो एक बीमारी से तो फायदा मिला, एंटी एलर्जी साथ लेकिन लेनी दूसरा, पड़ेगी। हाँ मतलब दूसरा भी प्रॉब्लम है। ये तो अभी मैं खुश हो रही थी कि मैं देखूंगी कि क्या है, कुछ लाल रंग मैं का आपका है फेस क्या? एक्सप्रेशन देख रहा था, आपने तो सोच भी लिया था ब्लू बॉटल लेनी कहां से है। हाँ, मैं लिटरली मैं ये सोच रही थी कि अब मैं ब्लू बॉटल लूंगी। अब मैं सोच रही कि कौन सा नॉर्थ का कौन सा वॉल खाली है, कीला ठोक के लगाऊं मैं? अच्छा, ये भी एक सवाल हाँ, है। बिल्कुल, ये कीला भी एक ठोक के नहीं सवाल है। लगाना। ये भी एक सवाल है कि इसे दीवार में टांगना है, हवा में टांग सकते हैं या जमीन से कहीं भी रख जुड़ा सकते हुआ? हैं, चाहे आप जमीन में रख दीजिए, हवा में रख दीजिए, दीवार में। लेकिन अगर आप कीला ठोकेंगे, जो आपने अभी बात बोली है, हाँ। कोशिश करिएगा स्टेनलेस स्टील हो या ब्रास हो, ओके। ताकि जंग ना लगे उस पे, कील में। कील में। ओके, अब अभी मैंने बोला ना, जंग लगा हुआ लोहा हाँ। सब कुछ खत्म कर देता है। ओके ओके ओके, मतलब हम टांग सकते हैं प्लांट्स को कभी भी टांग कि शो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टांगते हैं जूट का बनाकर और बड़ा हाँ, लुक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अभी मुझे आपसे और भी बहुत सारी, ये तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बता दी। अब हम हेल्थ के ऊपर जानना चाहेंगे, हेल्थ के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर बात करनी है, एजुकेशन से लेकर जॉब से लेके सबसे इम्पोर्टेंट लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, जो हर किसी को जानना है। मुझे पता है कोई ये कहेगा नहीं, लेकिन आपका लव लाइफ के लिए वॉल्यूम इतना लो क्यों हो गया था? अभी वो मैं बताऊंगी आगे, सस्पेंस है वो। तो ये हो गया आपका, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, लव लाइफ हो गया, और मनी से रिलेटेड और डेप्थ में जानना है, क्योंकि आपने अभी बताया, लेकिन बताने के बाद आपने ना बीच में वो जो कह दिया ना कि फिर दूसरी चीज, तो मैं खुश हो रही थी और होते होते ही आपने मुझे, फिर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज भी है, तो ये और मुझे जानना है। लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही, इस चीज को हम जानेंगे अगले एपिसोड में, तो ये पॉडकास्ट टू बी कंटिन्यू।